हेलो दोस्तों, मैं विकास आ गया हूँ आज फिर से नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज का वीडियो क्या है और किन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है आप सभी के लिए। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड का एग्जाम जल्द ही आने वाला है, आप सभी को पता है। तो दोस्तों 10th के बोर्ड के एग्जाम में या 12th के बोर्ड के एग्जाम में हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 ये सभी के मन में चलता है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है इसी टॉपिक पे है कि हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। ठीक, तो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या ऐसे ही आ जाएंगे बिना पढ़े? तो आखिर आपको पढ़ना कैसे है, कैसे करके आपको 2 महीना या 3 महीना में या जितने दिन में हो कैसे करके उसको कंप्लीट करना है और कैसे कौन सी किताब को पढ़ना है और कैसे करके मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लाना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैथ, हम जानते हैं कि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैथ में आपका नंबर नहीं कटता है। अगर आप क्वेश्चन का आंसर सही लिखते हो तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं और आपका अगर प्रोसेस सही हो तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। बाकी साइंस हो जाए, एसएसटी हो जाए, कोई भी जो सब्जेक्ट है उसमें 100 आउट ऑफ 100 लाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप देखते हो कि बहुत से स्टूडेंट्स का 100 आउट ऑफ 100 आता है। तो दोस्तों 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम तो जान गए कि एक ऐसा सब्जेक्ट मैथ ही है जिसमें 100 आउट ऑफ 100 लाने की कोशिश करते हैं और उसमें ट्राई करने के लिए हम आगे क्या करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, हम सोचते हैं मैथ तो पहले बनता नहीं है, हम ऐसे ही सोच लेते हैं कि अरे हम मैथ बनाएंगे, LHS इक्वल टू RHS होगा कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्री बनेगा कि नहीं, पहले हम हार मान लेते हैं। तो ये गलत है। और तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? प्रैक्टिस। हम ये गलत सोच लेते हैं कि हमसे होगा नहीं और तीसरा पॉइंट हो जाता है प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस इसको देख के LHS इक्वल टू RHS हमसे होगा ही नहीं, हम प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? इसीलिए वही बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे। और फोर्थ पॉइंट क्या हो जाता है? ओरली। हम एक तो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सोचते हैं ये होगा कि नहीं, और जब एग्जाम आता है तब सोचते हैं कि किताब को खोल के या कॉपी को खोल के देख लेते हैं और आप पेज पलटते रहते हो, हाँ इसके बाद स्टेप ये होगा, इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप। तो आप एकदम गलत करते हैं क्योंकि आपको याद होगा ही नहीं, उतना कुछ आप याद नहीं रख पाओगे। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन या 3 दिन याद रख पाओगे, उसके बाद भूल जाओगे। जैसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, बोलेंगे इसके बाद कौन सा स्टेप था, आप याद करोगे। लेकिन अगर आप 5वां पॉइंट को फॉलो करते हैं, जैसे पेन एंड कॉपी, अगर आप मैथ को पढ़ने के लिए स्टार्ट किए हो तो पेन और कॉपी लेके बैठिए। पेन और कॉपी क्यों? क्योंकि पेन और कॉपी के साथ ही प्रैक्टिस कीजिएगा और पेन और कॉपी के साथ आप प्रैक्टिस करोगे और मैथ को बना बना के स्टेप बाय समझोगे। जैसे मैंने 6th पॉइंट कहा है, जहां अटकोगे अटक ही जाओगे। क्यों ऐसा होगा? अगर आप पेन कॉपी के साथ नहीं रहोगे, आप देख देख के उसको देख देख के ही बनाओ, लेकिन 10 बार बनाओ, अपने वो आपको पता चल जाएगा। स्टेप अप से आपका जो स्टेप्स है जो मैथ में है वो क्लियर होते जाएगा। अब देखिए और होता क्या है, अगर आप कोई मैथ को बना रहे हैं और अगर आप कहीं पे अटक जाते हो तो वहीं पर आप अटक के ही रह जाते हो और आपको मन ही नहीं करता और आप किताब को भी बंद करके छोड़ देते हो। तो दोस्तों सबसे पहले स्टेप्स पे हमको ध्यान देना है कि फर्स्ट स्टेप क्या मेरा सही है। अगर आप स्टेप वाइज मतलब एक स्टेप सही, दूसरा स्टेप सही, तीसरा स्टेप, ऐसे अगर करते धीरे धीरे सॉल्यूशन करते रहोगे तो आपका लास्ट में आंसर सही आएगा। तो दोस्तों आपको स्टेप वाइज सॉल्यूशन करना है, एक बार में आपको पूरा डिटेल नहीं देख लेना है। पहले एक स्टेप को सीखिए, फिर दूसरे स्टेप को सीखिए, फिर तीसरे स्टेप को सीखिए, वैसे करके आप सीखिए मैथ्स को और वैसे करके पढ़िए और वैसे करके उसको जैसे जैसे स्टेप्स को देख रहे हैं वैसे वैसे करके प्रैक्टिस कीजिए। नहीं भी 10 बार करके आप प्रैक्टिस कीजिए। और 7th पॉइंट क्या हो गया? NCERT। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, NCERT। अगर आप पूरे NCERT के हर एक क्वेश्चन को बना लेते हो तो आपको 95 तक लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि 95 ही क्यों? हम 100 आप 100 आउट ऑफ 100 वीडियो लिखे हो और लेकिन आप 95 बोल रहे हैं। 95 क्यों दोस्तों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं क्यों जो थोड़े बहुत डिफरेंट किताब से हटके पूछे जाते हैं, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे करके तीसरे में दूसरे चैप्टर का फॉर्मूला घुसा दिया जाता है, वैसे करके। तो आपको वो 5 नंबर भी लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे? तो प्रीवियस ईयर का बुक आता है, उसमें
2000 जैसे आप 23 में एग्जाम दोगे तो 2022, 2021, 20 वैसे करके आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहिएगा। आप सॉल्व करते रहिएगा तो आपको अधिकतर जो क्वेश्चन किताब से मिलेंगे और कुछ जो डिफरेंट क्वेश्चन रहेंगे उनका भी आपका प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये डिफरेंट में कैसा क्वेश्चन पूछता है। और लास्ट जो ऑप्शन है हो जा रहा है सैंपल पेपर। आप सोच लेते हैं दोस्तों कि सैंपल पेपर अब हम ले लेते हैं और हम पास हो जाएंगे, तो दोस्तों आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब तक आपका एनसीईआरटी क्लियर नहीं होता तब तक ना आपको प्रीवियस ईयर करना है और ना ही सैंपल पेपर करना है। सैंपल पेपर आपको कब करना है? सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर खत्म कर लेना है और सबसे पहले आपको एनसीईआरटी खत्म कर लेना, उसके बाद प्रीवियस ईयर को पूरा देख लेना है, क्या आप टॉपिक वाइज पता कर लीजिए क्वेश्चंस का और उसको खत्म कर लीजिए। उसके बाद आइएगा सैंपल पेपर में। सैंपल पेपर के बारे में अभी आपको नहीं हम बताएंगे, सैंपल पेपर के बारे में आपको हम लास्ट में बताएंगे, जब एग्जाम का 1 महीना बचा हुआ होगा तब हम आपको बताएंगे सैंपल पेपर को कैसा पढ़ना है और कौन सा सैंपल पेपर से कौन से बोर्ड के लिए कौन सा सैंपल पेपर बेस्ट है और कौन से बोर्ड में सबसे अधिक क्वेश्चन सैंपल पेपर से भिड़ते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।